सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज मैं डॉस ट्यूटोरियल का तीसरा वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्लोबल कैरेक्टर का यूज कैसे किया जाता है और एक डायरेक्टरी के लिए क्या कमांड होते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। मैं हूं रुद्र प्रताप गोस्वामी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल में। सबसे पहले आपको डॉस को ओपन कर लेना है। डॉस को ओपन करने के लिए आप जानते हैं क्या करना होता है, तो आप डॉस को ओपन करके उसकी विंडो पे आ जाइए। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं ग्लोबल कैरेक्टर। ग्लोबल कैरेक्टर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेरिक्स होता है और दूसरा स्टेरोपिक्स होता है। स्टेरिक्स में क्या होता है कि आप किसी मनचाहे कैरेक्टर से शुरू होने वाली फाइलों को आप एक साथ छिपा सकते हैं, मिटा सकते हैं, उन्हें हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं और उसका डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं। तो इस कमांड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर इसको कैसे हम यूज करेंगे। सबसे पहले मैं dir करके आपको एक नाम से शुरू होने वाली आपको फाइलों को दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं C नाम से बनी मेरे पास इतनी फाइलें हैं, ठीक ना। इन फाइलों को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हाइड करके आपको दिखाऊंगा। हाइड करने के लिए कमांड क्या होता है, retrieve स्पेस प्लस h स्पेस। अब हमको क्या कर रहा है कि हम पहले फाइल को छुपाने के लिए retrieve स्पेस प्लस h के बाद फाइल का नाम देते थे। अब यहाँ पे हमको एक साथ कई सारी फाइलों को छुपाना है, तो जहां पे फाइल का नाम देते थे वहां पे हम उस कैरेक्टर से सभी फाइलों को छुपाना चाहते हैं, उस कैरेक्टर का नाम लिखेंगे। यहाँ पे C कर दिया हमने। इसके वजह से हमको क्वेश्चन मार्क देना है। आप मिनिमम 3 क्वेश्चन दे सकते हैं, मैक्सिमम जितनी आपकी मर्जी उतना दे सकते हैं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया, इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद अब हम dir करेंगे। dir करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो भी हमारी C कैरेक्टर से शुरू होने वाली फाइलें थी वो यहाँ से छिप चुकी हैं। तो अब मैं उनको दोबारा वापिस लाऊंगा। वापिस लाने के लिए क्या सिंटैक्स होता है, retrieve स्पेस माइनस h स्पेस और फिर क्या करेंगे, C कैरेक्टर से सभी फाइलों को, छुपी हुई फाइलों को वापस लाना है। C प्रेस किया, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया, इंटर किया और यहाँ पे dir कर देंगे। देख रहे हैं आप, सारी फाइलें वापस आ चुकी हैं। इसी तरह से इन फाइलों को आप किसी डायरेक्टरी में मूव करना चाहते हैं तो इन्हें आप बड़ी आसानी के साथ दूसरी डायरेक्टरी में इसे मूव कर सकते हैं और इसका कॉपी भी तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं स्टेरोपिक्स कमांड। स्टेरोपिक्स और स्टेरिक्स ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्टेरिक्स में किसी एक कैरेक्टर से शुरू होने वाली फाइलों को छिपाते मिटाते हैं और स्टेरोपिक्स में आप जिस डायरेक्टरी पे हैं उस डायरेक्टरी के समस्त फाइलों को आप छुपा सकते हैं, मिटा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं और डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका कमांड यहाँ पे यूज करेंगे। इसका कमांड यूज करने के लिए आपको क्या लिखना होगा, आप जो कार्य करना चाहते हैं उसका सिंटैक्स देंगे पहले। जैसे मैं इन सभी फाइलों को छुपाना चाहता हूं, उसके लिए सिंटैक्स क्या होता है, retrieve हुआ, स्पेस किया हमने, प्लस h किया। अब यहाँ पे आपको जानना है कि सभी फाइलों को छुपाने के लिए क्या यूज किया जाता है। सभी फाइलों को छुपाने के लिए यूज किया जाता है स्टार डॉट स्टार, उसके बाद से इंटर। अब यहां से हम क्या कर देंगे, dir करने के बाद आप देख सकते हैं सारी फाइलें हमारी छुप चुकी हैं। यहाँ पे केवल आपकी डायरेक्टरियां प्रदर्शित हैं। तो अब हम इसको वापस लाएंगे। वापस लाने के लिए retrieve स्पेस माइनस h स्पेस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा स्टार डॉट स्टार और इंटर, dir कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो भी हमारी फाइलें हैं वो सारी फाइलें आ चुकी हैं। तो है ना कमाल की चीज। अब हम क्या करेंगे, अब तो ये हो गया हमारा ग्लोबल कैरेक्टर। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ डायरेक्टरी की। तो एक डायरेक्टरी के साथ 3 प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, md यानी मेक डायरेक्टरी, cd यानी कि चेंज डायरेक्टरी और rd मतलब रिमूव डायरेक्टरी। सबसे पहले हम cd डायरेक्टरी की बात कर लेते हैं। cd यानी कि चेंज डायरेक्टरी। इससे पहले हमको मेक डायरेक्टरी के बारे में जानना होगा। मेक डायरेक्टरी यानी कि किसी भी डायरेक्टरी को क्रिएट करना।
डायरेक्टरी को कैसे क्रिएट करेंगे इस चीज को सीखेंगे। डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए एमडी स्पेस जो भी डायरेक्टरी नेम देना चाहते हैं वो डायरेक्टरी नेम हम दे सकते हैं। हमने यहाँ पे डायरेक्टरी नेम ले लिया नगरा नाम से। ये पहले से डायरेक्टरी यहाँ पे मौजूद है, सॉरी डायरेक्टरी है यहाँ पे उस नाम से फाइल मौजूद है, इस वजह से यहाँ पे हम उस नाम से डायरेक्टरी नहीं तैयार कर सकते। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम कुछ और नाम ले लेते हैं। जैसे मैं खुद का नाम ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। फिर मैं यहाँ पे किसी और का नाम देता हूँ, एमडी लिख के और मोहन सोहन कुछ भी कर देते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मोहन हो गया, DIR करके चेक कर लेंगे। मोहन नाम की डायरेक्टरी आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे। अब क्या करते हैं, अब एमडी के माध्यम से इसको तो हमने डायरेक्टरी बना लिया। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एमडी को कहीं कहीं पे MKDIR भी लिखता है। MKDIR का भी मतलब सेम होता है मेक डायरेक्टरी। अब बात करते हैं हम CD की, यानी कि चेंज डायरेक्टरी। ये 3 तरह से होता है। एक तो मान लीजिए कि आपका CD हो गया, अपने प्रॉम्प्ट पे डायरेक्टरी को लोड करना है। ये हमारा क्या है, प्रॉम्प्ट है। ये क्या है, डायरेक्टरियां है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी हमारा प्रॉम्प्ट होता है उस पर केवल और केवल डायरेक्टरी को लोड कर सकते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई फाइल प्रॉम्प्ट पे नहीं लोड हो सकती है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रॉम्प्ट पे डायरेक्टरी को लोड करें। डायरेक्टरी को लोड करने के लिए इस डायरेक्टरी के अंदर जो भी डायरेक्टरियां हैं, इसी डायरेक्टरी में से किसी डायरेक्टरी को लोड कर सकते हैं। उसके लिए CD लिखेंगे, स्पेस लिखेंगे, और हम जो नगरा नहीं सॉरी यहाँ पे हम आया किस नाम से, मोहन नाम से, मोहन नाम की डायरेक्टरी को हम यहाँ पे लोड करेंगे। यहाँ पे मोहन नाम की डायरेक्टरी को हम लोड किए, DIR किए। अब देखिए मोहन नाम की डायरेक्टरी यहाँ पे लोड हो चुकी है। अब मोहन नाम की डायरेक्टरी के अंदर कुछ नहीं है। अब यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी फाइल बनाते हैं या भी कोई भी वर्क करते हैं, वो क्या होगा, मोहन नामक डायरेक्टरी के अंदर वो चीज आएगा। अब हमको क्या करना है कि अब इस डायरेक्टरी से हमको बाहर आना है। जैसे अब हमको मोहन पे कार्य नहीं करना है, क्योंकि हम जिस फाइल को हम ढूंढ रहे हैं वो फाइल यहाँ पे नहीं है, वो CCI नगरा के अंतर्गत है, ठीक ना। तो हम इसे एक एक करके वापस आने के लिए CD डॉट डॉट का यूज करते हैं। CD डॉट डॉट का यूज किया हमने, एक डायरेक्टरी को हमने यहां से हटा दिया है। अब ये कहा गया है, इस जगह पे आ गए हैं। मान लीजिए कि यहां से और जो हम सीधे C प्रॉम्प्ट पे आना चाहते हैं, तो हमको क्या करना होगा, एक एक डायरेक्टरी को CD डॉट डॉट के माध्यम से हटाना होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक ही साथ सभी डायरेक्टरियों को हटाते हुए सीधे हम C प्रॉम्प्ट पे आ जाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहां पे लिखना होगा CD के बाद आपको बैकवर्ड स्लैश यूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पे हम जैसे इंटर करते हैं, आप देख सकते हैं यहां से आप सीधे C प्रॉम्प्ट पे आ चुके हैं। आई बात समझ में आपको। आपने CD के माध्यम से आपने एक डायरेक्टरी को प्रॉम्प्ट पे लोड किया। यहां से हमने CD मोहन करके यहां से हमने क्या किया, प्रॉम्प्ट पे अपने मोहन को लोड कर दिया, ठीक। इस डायरेक्टरी को हमने यहाँ पे लोड कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पे हम CD डॉट डॉट के माध्यम से हम क्या करते हैं, इस डायरेक्टरी को हम यहाँ से हटाएंगे। यहाँ से हमने इस डायरेक्टरी को हटा दिया। अब हम वापस कहाँ जाते हैं, यहाँ पे। अब इन दोनों डायरेक्टरियों को हटाने के लिए हम CD बैकवर्ड स्लैश का यूज करेंगे और आ जाएंगे सीधे C प्रॉम्प्ट पे। अब किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करेंगे तो वो हमारा C प्रॉम्प्ट पे होगा। आ रही बात समझ में। अब C प्रॉम्प्ट के अंतर्गत यानी कि C ड्राइव के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या फाइलें दी गई हैं। अब आपको हम बताएंगे RD यानी कि रिमूव डायरेक्टरी। तो उसके लिए हम इसमें से किसी डायरेक्टरी को तो मिटा नहीं सकते क्योंकि ये सारी प्रोग्राम फाइलें हैं। तो हम वापस अपने उसी डायरेक्टरी पे चले आते हैं, ठीक ना। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे CD के माध्यम से लोड कर लेते हैं यूजर्स को, ठीक है। CD के माध्यम से हमने यूजर को लोड कर लिया। अब DIR कर लेते हैं।
हम यहाँ पे यूजर के बाद अब प्रॉम्प्ट पे एक और डायरेक्टरी को लोड करेंगे। हम तो चाहते तो यहाँ से इन डायरेक्टरी में से किसी डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टरियाँ क्या हैं, यूजर्स अकाउंट है, उनके अंतर्गत कई सारी डायरेक्टरियाँ हैं, जिस वजह से इसको डिलीट करना इतना आसान नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, इस CCI नाम की डायरेक्टरी को अपने प्रॉम्प्ट पे लोड कर लेंगे। यहाँ से हमने इसको लोड किया, dir किया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम सारी डायरेक्टरियाँ भरी पड़ी हैं। इसमें से हम इस डायरेक्टरी को डिलीट करेंगे क्योंकि इस डायरेक्टरी को हमने बनाया हुआ है, और ये जो बाकी डायरेक्टरियाँ हैं इसमें सब प्रोग्राम की फाइलें हैं। इनमें से अगर हम किसी प्रोग्राम के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं तो हमारा कंप्यूटर डिस्टर्ब हो सकता है। इस वजह से हम इनमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम एक अलग से डायरेक्टरी बनाए हुए हैं, हम इस डायरेक्टरी को डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए कमांड होता है rd स्पेस और डायरेक्टरी नेम। डायरेक्टरी नेम देके हमने एंटर किया। अब यहाँ पे आपको एक एरर मैसेज आ रहा है, द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। ये आपको बता रहा है कि जो आपकी डायरेक्टरी है वो खाली नहीं है, यानी कि डायरेक्टरी के अंदर आपका कोई फाइल है या फिर कोई डायरेक्टरी है। एक डायरेक्टरी के अंदर फाइल भी हो सकती है और डायरेक्टरी भी हो सकती है। तो अब हम कैसे जानेंगे कि इस रुद्र नाम की डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल है या डायरेक्टरी है? तो इसे जानने के लिए CD के साथ इस डायरेक्टरी को यहाँ पे लोड करना पड़ेगा। ये डायरेक्टरी हमारी लोड हो चुकी है। अब हम कर देते हैं dir। ओहो, यहाँ पे तो राम नाम की एक फाइल है, इसी वजह से हमारी रुद्र नाम की डायरेक्टरी डिलीट नहीं हो रही थी। तो अब क्या करेंगे, इस फाइल को पहले डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए del स्पेस फाइल नेम एंटर, dir कर देते हैं। ये फाइल डिलीट हो चुकी है, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, cd डॉट डॉट के माध्यम से यहां से बाहर आ जाएंगे। अब आ चुके हैं वापस CCI पे। अब यहां से आप इस रुद्र नाम की डायरेक्टरी को डिलीट करेंगे, rd स्पेस। अब यहाँ पे लिखेंगे रुद्रा इंटर dir। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रुद्र नाम की डायरेक्टरी नहीं दिख रही है, अर्थात हमारी जो रुद्र नाम की डायरेक्टरी थी वो भी डिलीट हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंचे और उन्हें DOS के बारे में अच्छे से जानकारी हो सके। और मैं आपको आगे के सीरीज में इंटरनल DOS कमांड और एक्सटर्नल DOS कमांड के बारे में बड़ी डीपली समझाऊंगा। और उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आए, जैसे बाकी की वीडियो आपको पसंद आ रही हैं, और आगे भी आपको जो वीडियो मिलेंगी वो भी आप पसंद करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।